चलो तुम दोनों बाहर निकलो। वकील साहब शुक्रिया, ये सब आपकी बहू की वजह से पॉसिबल हुआ है। मेरी वजह से नहीं, मालती भाभी की वजह से। बस आज के बाद तुम हमारे घर के किसी मामले में दखल नहीं दोगी, बात खत्म। मेरे पिताजी अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं टोस्टी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप ये छेदीलाल चतुर्वेदी हैं? हाँ, क्या बात? हमारे पास आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। अरे किस जुर्म में? मेरी बेटी को मारने की साजिश करने के जुर्म में। क्या हुआ था? पुलिस क्यों ले गई थी आपको? इतना आसान नहीं है सब भुलाना, और इस बार तो कोई कोशिश भी नहीं करेगा भुलाने की। पता नहीं पिताजी अब क्या करेंगे। ये वक्त भी कभी कभी बेकसूर को सजा देता है। पहला सदमा तो जैसे तैसे करके सब बर्दाश्त कर गए, पता नहीं दूसरी बार कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। रोना चाहे तो रो लीजिए। इच्छा तो बहुत है वेद, तो रोना ही तो नहीं आ रहा, आंसू भी तो नहीं निकल रहे। खुशियां तो छीनी ही छीनी, इस बार आंसू भी छीन लिए कम वक्तों ने। कोई जिए तो कैसे जिए? ऐसी बातें मत कीजिए भैया, आप तो हमारे लिए एक मिसाल है। आपको देख देख के तो हमने जीना सीखा। अरे मत कर ऐसी गलती, मत कर, वरना तेरी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। भगवान न करे तेरी जिंदगी में ऐसा एक भी पल आए जो मेरी जिंदगी में आया। अब तो तेरे भगवान से दुआ मांगते हुए भी डर लगता है। एक खुशी मांगता हूं, एक, उसकी 1000 गुना कीमत ले लेता है वो। 5-6 साल बाद बड़ी मुश्किल से पशु भैया थोड़ा सा मुस्कुराने लगे थे, खुशियों में शामिल होने लगे थे। बहुत खुशी होती थी उन्हें खुश देख के, लेकिन फिर से कि वो खुशी छिन जाएगी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है दादाजी? भगवान को उसे ऐसी क्या तकलीफ? नहीं नहीं, उसे किसी से कोई तकलीफ नहीं, वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। सब अपने हाथ में ही है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो नियम है सृष्टि का बेटा। उसका काम तो सिर्फ चेतावनी देता है, वो हमें चेतावनी देता है कि ऐसा मत करो वरना तकलीफ आएगी। या तो उसका इशारा समझने की हम में समझ नहीं है, या तो फिर हम समझ के नासमझ हो जाते हैं और फिर बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। मुझे नहीं लगता मैं अब किसी पे भरोसा कर पाऊंगा। दादाजी अब आप ही ऐसे निराश होंगे तो हम किसी हिम्मत की आशा रखेंगे? बेटा, जब मेरी हिम्मत ही दबाव दे गई हो तो मैं तुम लोगों को कैसे हिम्मत दे पाऊंगा? खेदी ने कहा था, जिंदगी का गणित कहता है
नई गलती करो मंजूर है, लेकिन अगर वही गलती दोहराओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वैसे ही हुआ, मालती ने फिर से सबका भरोसा तोड़ डाला। नहीं नहीं दादाजी, मालती भाभी ने नहीं, उनकी माँ ने। तो जो भी हो, हमारे लिए तो दोनों एक ही है। मुझे नहीं लगता अब मैं मालती को कभी माफ कर पाऊंगा। भैया मैं जानता हूँ आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अरे नहीं, मैं क्या, मेरी तकलीफ क्या। और सबसे ज्यादा तकलीफ पिताजी को हो रही है। मेरा क्या, मैं अपनी करनी का फल भुगत रहा हूं। इन सब में पिताजी का क्या दोष? उन्हें जब मालती ने दोबारा मेरी जिंदगी में दस्तक दी थी, उसी वक्त मुझे उससे कह देना चाहिए था कि तू गलत पते पर आई है, जा भाई जा, तू अपने रास्ते, मेरा पीछा छोड़। गलती मैंने की और उसकी सजा पिताजी को भुगतनी पड़ गई। शर्म आती है मुझे। भैया एक भले इंसान की जिंदगी को नरक बना के रख दिया मैंने। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। मैं छेदी से मिलके आता हूं। दादाजी, मैं आपको छोड़ा हूं। तुम दोनों यहीं रुको। मुझे मेरे बच्चे से अकेले में बात करनी है। उसका मन हल्का करना है। हमारे सामने शायद वो रो भी नहीं पाएगा। जब भी कोई ऐसी बात होती है तेज, तुम हमेशा यही करते हो, हमेशा अलग कर देते हो मुझे। ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं? तुम मुझसे झगड़ा करो, डांटो, जो बोलना है बोलो, लेकिन प्लीज मुझे अलग तो मत करो। छेदी, छेदी दरवाजा खोल बेटा। छेदी, मैं जानता हूं तू अभी तक सोया नहीं है, लेकिन गुमसुम बैठने से तो और दुखी होगा बेटे। बड़ा दरवाजा खोल। अरे कितनी मुसीबतें आई, लेकिन तूने उनका डट के सामना किया है ना? हाँ? देख बेटा, तुझे देख के तो सब हौसला बनाए हैं। खुद को टूटने मत दे बेटा। संभाल संभाल अपने आप को। मेरा बहादुर बेटा है ना? हाँ? खोल दरवाजा खोल। दीदी, 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 दीदी बेटा, दीदी दरवाजा खोल बेटा। अरे जल्दी आओ। पशु, दरवाजा खोल। पिताजी, 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 दरवाजा खोलिए। दरवाजा पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? पिताजी कुछ तो बोलिए। क्या हुआ बेटे?
तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? कुछ बोलिए पिताजी। पिताजी इस तरह चुप मत रहिए। पिताजी आपके दिल में जितना गुस्सा भरा है मुझ पर निकाल दीजिए और चुप मत रहिए प्लीज। आज तक आपके शब्द उतने नहीं खले जितनी आपकी चुप्पी खल रही है। पिताजी हम जानते हैं आपको बहुत तकलीफ हुई है, और इस तरह चुप मत रहिए। चुप रहने से तकलीफ और बढ़ जाती है। पिताजी तेज, इस लड़की से कह दो कमरे से बाहर चली जाए। पिताजी तेज, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दोस्ती बाहर जाओ। तेज, दोस्ती बाहर जाओ। तेज, दोस्ती मैंने कहा तुम बाहर चलो। चलो बाहर चलो। तेज। क्या दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत यह है तेज कि सालों से इस घर में सभी लोग एक जख्म को पाल रहे हैं। कोई उसका इलाज नहीं करवाना चाहता। इलाज नहीं कराना चाहता तो नहीं कराना चाहता। तुम्हें किसने कहा डॉक्टर बनने के लिए? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। मैं वो पहल कर रही हूँ। अरे मतलब तुम्हें अपनी छोड़कर और किसी की आवाज सुनाई नहीं देती? ये हमारे घर वाले क्या कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देता? पिताजी ने तुमसे क्या कहा था? कि हम खुश हैं। हम खुश हैं, हमें और खुशी की जरूरत नहीं है। टोस्टी, ये हद से ज्यादा खुशी से देखा ना क्या हुआ? मेरे पिताजी ऊपर रो रहे हैं। कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है हमें बाबूजी? कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है हमें? डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ? अब मुझे कंप्लेंट लिखना, मुझे मानहानि का दावा करना। किसके खिलाफ? मालती के खिलाफ। सास बिना ससुराल, sponsored by ticketstoindia.co.uk, bringing India closer. East End Spices, spicing up the nation with East End Spices. Seasons, Mumbai, India. Stern On, now presenting Magic Heaven near New International Airport, Mumbai. And Nisa Basmati rice, a bit of God in every grain. जिंदगी के खट्टे मीठे लम्हों में अब ऐड करें कुछ चटपटा। शान चाट मसाला, शान जस्ट परफेक्ट। Fly to India with Tickets to India. Book early and get amazing deals. Call now or book online on ticketstoindia.co.uk and bring India closer. निशा वाली माधुरी से तो आप बहुत बार मिले होंगे।
आज मिलिए नीसा वाली माधुरी से, यानी रियल लाइफ माधुरी से। नीसा बासमती राइस, प्योर एंड ट्रेडिशनल, अ बिट ऑफ गॉड इन एवरी ग्रेन। Whose ball is this? It's my ball. Was it a 4 or a 6? Love cricket? Libara customers win tickets to India-England matches. Enter at libara.co.uk/cricket to win yours. घर से दूर रहकर अपने घर के नजदीक मनी ट्रांसफर करने के लिए ICICI बैंक मनी टू इंडिया एक आसान जरिया है। हाँ बेटा, पैसे मिल गए। क्या मनी टू इंडिया तुझे इतनी जल्दी घर नहीं भेज सकता? ICICI बैंक मनी टू इंडिया, अपनों के कितने करीब। इस रक्षाबंधन आप पा सकते हैं आपके पसंद का एक आकर्षक तोहफा, बस एक रजिस्ट्रेशन और 250 पाउंड के ट्रांसफर पर। When you live here, how can you buy a home there? Attend India Property Show presented by The Times of India on the 6th and 7th of August at the Cumberland Hotel, Oxford Street, and own a home in India. Saas Bina Sasural, sponsored by ticketstoindia.co.uk, bringing India closer. East End Spices, spicing up the nation with East End Spices. Seasons, Mumbai, India. Sternon, now presenting Magic Heaven near New International Airport, Mumbai. And Nisa Basmati Rice, a bit of God in every grain. मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी, प्यार से, समझाकर, डांटकर, हर तरीके से, लेकिन तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम्हें हमारी बात पे विश्वास ही नहीं कि मालती भाभी और उनकी मां ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेंगी। लेकिन अब तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है टोस्टी। अब तो देखो, अब तो समझो। कहीं तुम्हें हमें तकलीफ में देख के मजा तो नहीं आता? इतनी बेशर्म हो गई हो तुम कि तुम्हें हमारी तकलीफें, हमारे आंसू महसूस ही नहीं होते। तुम ऐसी बातें कर, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तेज? अरे तो क्या करूं मैं? फूल बरसाऊं तुम पर, आरती उतारूं तुम्हारी? ऐसा काम किया है तुमने? इतनी शर्मिंदगी, इतनी बेइज्जती कि मेरे परिवार ने झेली है। सालों पहले मालती भाभी की वजह से, आज मेरी टोस्टी की वजह से। पहली बार पिताजी मालती भाभी की वजह से जेल गए और दूसरी बार तुम्हारी वजह से। तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? तेज, मुझे क्या पता था कि मालती भाभी की माँ इस बात का बत्तंगड़ बना देंगी। मुझे क्या पता था कि वो एक्सीडेंट को ये रूप देंगी। मुझे क्या पता चल गया ना? अब तो पता चल गया। अरे अब तो अपनी आंखें खोलो और देखो टोस्टी। एक बार ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखो टोस्टी। तुम अपने आप समझ जाओगी कि इस बार मालती भाभी या उनकी मां गुनहगार नहीं है। असली गुनहगार तुम हो। शांत पानी में पत्थर फेंकने वाली तुम हो। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है, और अगर मेरे परिवार पर कोई उंगली उठाएगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आपके ऊपर हाथ उठा। डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ? अब मुझे कंप्लेंट लिखानी, मुझे मानहानि का दावा करना है। किसके खिलाफ? मालती के खिलाफ। मालती और मालती की मां के खिलाफ। मालती देवी के मां के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन मालती देवी के खिलाफ क्यों?
आप नहीं जानते कि आप उसकी वजह से हवालात से बाहर आए? मालती देवी की वजह से ही मुझे पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। देखिए, मेरी राय यह है कि इस बात को खामोखा में ज्यादा तूल ना दे तो ज्यादा अच्छा है। खामोखा में? खामोखा में तो उन्होंने बात बढ़ाई, मेरे पास तो वजह है कंप्लेंट करने की। देखिए, मुझे एफआईआर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी राय यह है कि आप दोनों मिल के बैठकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं या आपसे अलग? जी? आप अपने पिताजी के साथ रहते हैं या उनसे अलग? हाँ, साथ रहता हूँ, लेकिन क्यों? आपने कभी अपने पिताजी को रोते हुए देखा? बचपन में जब आप रोते थे तो आपके पिताजी ने कई बार आपके आंसू पोंछे होंगे। लेकिन इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक? बहुत तकलीफ होती है। जिस इंसान ने जिंदगी भर आपकी आंखें पोंछी हो, उस इंसान की आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ होती है। आज मेरे पिताजी की आंखों में आंसू, उनकी वजह से बेगुनाह होते हुए भी उन्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। उनके आंसुओं की कीमत तो उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। आप एफआईआर लिखिए। लिखिए ना इंस्पेक्टर साहब। वाह तेज, यही सुनना बाकी रह गया था। माफ करके देखो तेज, ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। बस चुप, बहुत हो गया। अब ये बेकार का ज्ञान और बेकार की नसीहत नहीं चाहिए। अगर तुम हमारे घर में हमारे तरीके से रह सकती हो तो तुम यहां रह सकती हो, वरना नफरत से कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ, कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। बस कर टोस्टी, क्यों खुद के संसार में आग लगाने पर तुली हुई है? मम्मा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि... चुप, एकदम चुप। तुझे फोन पर भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तू है कि बात को समझना ही नहीं चाहती। तेज जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। बंद कर ये भलाई का ज्ञान। खुद के घर में आग लगाकर दिवाली नहीं मनाई जाती। तेज बेटा, इस बार मैं भी तेरे साथ हूं। इस लड़की की अकल पर तो पत्थर पड़े। मां, टोस्टी, मुझे भी लगता है कि भलाई इसी में है कि इस बात को और ना खींचा जाए। अरे, ये सब निकाल क्यों दिया? जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। कितनी कमजोर है वो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम क्या करें, आप लोग पैसा ही जमा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बर्ताव करोगे? इंसानियत नाम की कोई चीज भी है कि नहीं आप लोगों में? माँ, इंसानियत है, इसीलिए जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से उठाकर रास्ते पर फेंक देते तो? ऐसे कैसे फेंक देते? मैं तो ये कमरा छोड़ के भी नहीं जाऊंगी, देखती हूँ कैसे निकालते हैं। तो फिर बैठी रहो यहाँ। सिस्टर, मैं जनरल वार्ड में जाने को तैयार हूँ। मत मारी गई है क्या तेरी? तू जानती नहीं है वहाँ जनरल वार्ड में कितने लोग होते हैं? यहाँ तो ये लोग फिर तुझे 10 बार को पूछ लेते हैं, वहाँ मरे को भी नहीं पूछेगा। लेकिन माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि रूम का किराया बहुत ज्यादा है और आपको बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ, तो मुझे महंगा पड़ेगा, उसे नहीं जो इसे यहाँ लेकर आया है। आप लोग उससे पैसे मांगो जो इसे यहाँ लाकर आईसीयू में भर्ती करा के चला गया। उसी ने साइन किए थे ना फॉर्म पे, तो उससे जाके डिपॉजिट मांगो, बुलाओ उसे, मांगो उससे पैसे। सिस्टर, चलिए। मैं इतनी देर से गला फाड़ रही, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल चुपचाप लेट जा यहाँ पर। शोभा जी, क्या कर रहे हो आप? शोभा जी, अब क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी। क्यों? आपके नाम अरेस्ट वारंट है हमारे पास। क्या? अरेस्ट वारंट? जी, अरेस्ट वारंट। किसने भिजवाया है अरेस्ट वारंट? पशुपतिनाथ चतुर्वेदी ने आपके और आपकी मां के खिलाफ मानहानि का दावा और फॉल्स अरेस्ट का केस दर्ज किया है। क्या? देख लिया तूने? कितना जहर भरा है उस पशुपतिनाथ के मन में हमारे लिए। तू उसके गुणगान करती रहे और वो तेरी माँ को जेल भिजवा दे।
मामा खातून ने उन लोगों के लिए दया दिखाई। देखा तूने कैसा छुरा घोंपा है उसने पीछे से। अरे ये लोग तो भलाई दिखाने के लायक ही नहीं है। मालती देवी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हम इन्हें छोड़ते हैं, लेकिन आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। हवलदार ले चलो। हाँ तो चलिए, मैं किसी से डरती हूँ क्या? और तू फिक्र मत करना बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी और फिर देखूंगी उस पशुपतिनाथ को। चलिए। पशुपतिनाथ जी, मालती दुबे अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मुझे इस तरह देख के ज्यादा खुश मत होना, ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इतना पछताओगे पशुपतिनाथ कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने सोचना छोड़ दिया है, अब सोचने की बारी आपकी है। जितनी तकलीफ आपने हमें दी है या देने वाली है, उतनी ही तकलीफ आपको भी होगी। मेरे पिताजी की एक एक आंसू का हिसाब आपको देना होगा। और हाँ, मैं हिसाब का बहुत ही पक्का आदमी हूं। न कभी किसी को ज्यादा दिया है और न कभी किसी से कम लिया है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। चलो। Saas Bina Sasural, sponsored by ticketstoindia.co.uk, bringing India closer. East End Spices, spicing up the nation with East End Spices. Seasons, Mumbai, India. Stern On, now presenting Magic